तो गाइस स्वागत है आपके इस YouTube चैनल हिंदी क्लासेस टू फोर पे। तो आज हम देखने वाले हैं आपका 18 फरवरी को जो हिंदी का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। उसमें जो आपका पार्ट और जो लेखक का 100% जो एक क्या होता है क्वेश्चन पूछेगा ही, जो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसका हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक जानेंगे, ठीक है। ट्रिक देखेंगे, ठीक है। उनका जो है ना पार्ट का जो है ना लेखक का याद नाम कैसे याद करेंगे, ठीक है। 100% इनसे सवाल जो है सवाल पूछेगा तो छूटेगा नहीं, ठीक है। पूछेगा तो उससे एक भी सवाल नहीं छूटेगा, मेरा 100% गारंटी है, ठीक है। तो इस वीडियो को जो है ना इसलिए शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह का तैयारी करने के लिए, ठीक है। हमारे चैनल पर जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कराया जाता है, ठीक है। सभी सब्जेक्ट का कराया जाता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और बिना होगा कि अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आपका देख सकते हो, पहला पहला बोला जा रहा है, ठीक है। सूरदास किसका लेखक है? पद का है, ठीक है। इसको ट्रिक देखेंगे। पद एक क्या है, आपका चैप्टर है, ठीक है। पद का जो है ना लेखक कौन है? सूरदास। इसको याद किस पर करेंगे? पद पद मतलब कौन होता है? भगवान जो होता है ना पैरों में पहनते हैं। पद को कौन पहनते हैं? भगवान पहनते हैं, ठीक है। तो हम लोग भगवान के क्या है? दासी है, ठीक है। तो पद को कौन पहनते हैं? भगवान पहनते हैं। और पद जो है ना पैर में पहनते हैं, तो हम लोग पद के क्या होते हैं? दासी होते हैं, भगवान के दासी होते हैं। तो क्या होता है? सूरदास। पद के क्या हो जाएंगे? सूरदास, ठीक है। पद का लेखक कौन होगा? सूरदास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका देख सकते हो, बोला जा रहा है आपका आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का लेखक कौन है? तुलसीदास। इसको याद किस प्रकार करेंगे? राम लक्ष्मण जो होता है ना, इसका पूजा किस प्रकार किया जाता है? तुलसी की सहायता से किया जाता है, ठीक है। तो राम लक्ष्मण का पूजा किससे किया जाता है? तुलसी की सहायता से किया जाता है। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का लेखक कौन हो गया? तुलसीदास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका देख सकते हैं, बोला जा रहा है आत्मकथ्य। आत्मकथ्य आत्मकथ्य का लेखक कौन हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। इसको याद किस कर ट्रिक क्या है? जो आत्मा होता है ना, आत्मा मतलब क्या हो जाएगा? आत्मा आत्मा क्या होता है? आपका खराब प्रभाव होता है, ठीक है। खराब शक्ति मतलब मतलब खराब शक्ति होता है ना। आत्मा आत्मा जहाँ पर रहेगा वहाँ पर क्या हो जाएगा? भगवान भी रहेंगे, ठीक है। तो जो है ना आत्मकथ्य मतलब आत्मा रहेगा, तो वहाँ पर कौन रहते हैं? शंकर जी रहते हैं। तो आत्मकथ्य जो होता है ना, आत्मकथ्य का लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। आत्मा जहाँ पर रहेंगे वहाँ पर शंकर जी रहेंगे, तो जय आत्मकथ्य का लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका देख सकते हो, बोला जा रहा है अट नहीं रही है। क्या बोल रहा है? अट नहीं रही है का लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ पर अट नहीं, एक है उत्साह और एक है अट नहीं रही है, ठीक है। देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा? दोनों का कर देंगे, आपको दीजिएगा कि उत्साह अट नहीं रही है, ठीक है। किसको देखकर उत्साह अट नहीं रही है? सूर्य के प्रकाश को देखकर, ठीक है। तो उत्साह अट नहीं रही है किसको देखकर? सूर्य के मतलब सूर्य को देखकर उत्साह अट नहीं रही है। इतना सूर्य का प्रकाश की उत्साह अट नहीं रही है, ठीक है। ठंडा का दिन है और उत्साह अट नहीं रही है, ठीक है। किसका दिन? ठंडा के दिन में उत्साह अट नहीं रही, किसको देखकर? सूर्य को देखकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका देख सकते हो, बोला जा रहा है यह दंतुलित मुस्कान और फसल। इसका लेखक कौन है? नागार्जुन। इसको याद किस प्रकार करेंगे? फसल में क्या है? फसल में आपका नाग है, फसल में नाग है। और अर्जुन जी, जो अर्जुन जी उसे देखकर क्या हुआ? मुस्कुरा दिए, ठीक है। तो फसल में नाग है और अर्जुन जी उसे देखकर मुस्कुरा दिए, तो ठीक है। तो यह दंतुलित मुस्कान और फसल का लेखक कौन हो जाएगा? नागार्जुन। क्या बोल देंगे? फसल में नाग है, इसे देखकर अर्जुन जी मुस्कुरा दिए, ठीक है। तो नागार्जुन, ठीक है। चलिए आपका देख सकते तो बोला जा रहा है संगतकार। संगतकार का लेखक कौन है? मंगलेश्वर ढबरार। इसको किस बार याद रखेंगे? जहाँ पर संगीत होगा, जहाँ पर संगीत होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका डमरू भी बजेगा, मतलब डम भी बजेगा। क्या हो जाएगा? डम बजेगा, डम। तो संगीतकार का लेखक कौन हो जाएगा? मंगलेश्वर डबरार, ठीक है। जहाँ पर संगीत होगा वहाँ पर डम भी बजेगा, मतलब मंगलेश्वर डबरार संगीतकार का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका देख सकते हो, नेताजी का चश्मा। ये इस सब का ये जो है इतना जो था, ये कवि मतलब कविता था, ये सॉरी कहानी था। ये सब जो है ना साथ से आपका क्या है? कहानी है, ठीक है। क्या बोल रहा है? नेताजी का चश्मा का लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश। किस प्रकार ट्रिक है? जो चश्मा होता है हमें क्या होता है? स्वयं पहनना होता है, ठीक है। नेताजी जो चश्मा होता है स्वयं पहनना होता है, ठीक है। तो नेताजी का चश्मा का लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश। हमें जो चश्मा होता है स्वयं पहनना पड़ता है, ठीक है। चलिए आपको देख सकते हो 8 नंबर क्वेश्चन है, मतलब 8 नंबर है। राम वृक्ष वेनीपुरी किसका लेखक है? बाल गोविंद भगत। तो बाल गोविंद भगत का लेखक कौन है? राम वृक्ष वेनीपुरी। जो बालक होते हैं वे कहाँ पर चढ़ते हैं? तो बालक जो होते हैं ये वृक्ष पर चढ़ते हैं, ठीक है। तो जो बालक होते हैं वे वृक्ष पर चढ़ते हैं। तो बाल गोविंद भगत का क्या हो जाएगा? राम वृक्ष बेनीपुरी। बालक बालक कहाँ पढ़ते हैं? चढ़ते हैं वृक्ष पर। तो आप जो बच्चे होंगे तो वो चढ़ते होंगे ना बाल वृक्ष पर, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट देख सकते हो आपका बोला जा रहा है लखनवी अंदाज। क्या हो रहा है? लखनवी अंदाज पाठ का क्या है, लेखक कौन है? लखनवी अंदाज पाठ का नाम है यशपाल। जो लखनऊ के लोग होते हुए क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा यश करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो लोग इंजॉयमेंट करते हैं, ठीक है। जो लखनऊ के जो आदमी होते हैं वो अमीर होते हैं, ठीक है। तो लखनऊ के जो आदमी होते हैं वो अमीर होते हैं, ठीक है, यश करते हैं। तो लखनवी अंदाज का पाठ का लेखक कौन है? यशपाल हो जाएगा, ठीक है। ट्रिक को याद रखिएगा, लखनऊ के आदमी क्या होते हैं? अमीर होते हैं, इसलिए वे यश करते हैं, ठीक है। चलिए आपका देख सकते हैं एक कहानी यह भी, इसका लेखक कौन हो जाएगा? मन्नू भंडारी, ठीक है। एक क्या हो रहा, मन्नू नाम की एक बच्ची है जो बोला मेरा एक कहानी क्या करो सुन लो, और वो एक कहानी सुनने बोला था और क्या भंडारण कर दिया। तो मन्नू भंडारी किसका लेखक हो जाएगा? एक कहानी यह भी, ठीक है। मन्नू नाम का एक लड़की है जो बोल रही है मेरा एक कहानी सुन लो, ठीक है, परंतु वो भंडारण कर दिया, ठीक है। तो मन्नू भंडारी किसका लेखक हो जाएगा? एक कहानी यह भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका देख सकते हो नौबत खाने में इबादत, इसका लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इसको लेखक क्या है? देखिए खाने का क्या हो जाए, खाने में जब खाने का कोई दावत होता है, यहाँ इबादत को आप लिखिएगा याद रखिएगा, दावत, खाने का दावत होता है। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा, जब खाने का दावत में बुलाया जाता है तो क्या होता है, बहुत सारा वहाँ पर मिश्र होता है, मतलब बहुत सारा खाने का मिश्रण होता है। जब खाने के दावत में हम लोग जाते हैं तो बहुत सारा वहाँ पर क्या होता है, खाने का मिश्रण होता है, ठीक है। तो नौबत खाना मतलब खाने के इबादत मतलब कह सकते हैं हम लोग खाने का, ठीक है, दावत, ठीक है। तो खाने का दावत में हम लोग क्या, तो बहुत सारा भोजन का मिश्र मिश्र होता है, ठीक है। तो नौबत खाने में इबादत का लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका देख सकते हो बोला जा रहा है संस्कृति का लेखक कौन हो जाएगा? बंदर आनंद कौशलियन, ठीक है। चलिए जो संस्कृति था, अभी पहले के जो संस्कृति वो क्या है, हमारा बहुत ज़्यादा भद्दा है, ठीक है। संस्कृति जो है बहुत ज़्यादा भद्दा है, ठीक है। क्या है? भद्दा है, ठीक है। संस्कृति क्या है हम लोग का? बहुत ज़्यादा भद्दा है। संस्कृति हम लोग का बहुत ज़्यादा भद्दा है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? संस्कृति का लेखक कौन हो जाएगा? बंदर आनंद कौशलियन। बहुत से याद रखिए क्या हो, बंदर आनंद कौशलियन। संस्कृति का लेखक कौन है? बंदर आनंद कौशलियन, ठीक है। संस्कृत हम लोग क्या है, बहुत ज़्यादा भद्दा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका देख सकते हो बोले अब कृतिका से, ठीक है। चलिए कृतिका से देख सकते हो का पहला पार्ट बोला जा रहा है माता का आंचल, माता का आंचल, ठीक है। इसका लेखक कौन है? शिवपूजन सहाय, ठीक है। तो इसको ट्रिक क्या हो जाएगा, देखिए माता का क्या है, हम लोग बहुत ज़्यादा, माता हमारे क्या है? सहारा है, ठीक है। जब शिव पूजन मतलब शिव को क्या कहते हैं हम लोग? शिव भगवान के क्या कहते हैं? पूजा करते हैं। उसी तरह क्या कहते हैं, माता भी हमारे लिए क्या है? सहारा है, ठीक है। माता भी हमारे लिए पूजन है, पूजते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो है ना माता क्या है? हमारे सहारा है, माता हमारे लिए सहारा है, ठीक है। और शिव को हम लोग पूजा करते हैं, ठीक है। चलिए आपका माता का आंचल का लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय। उसके साना साना हाथ जोड़ी का लेखक कौन है? मधु कांकरिया। क्या एक मधु नाम की लड़की है, ठीक है, जो क्या कहते हैं हाथ जोड़कर कह रही है, क्या बोला, मधु नाम की एक लड़की है जो कप कपाते हुए हाथ जोड़कर कह रही है, ठीक है, बोल रही है। एक मधु नाम की लड़की है जो कप कपाते हुए मोटो कप कपाते हुए क्या कर रही है? हाथ जोड़कर बोल रही है, ठीक है। मधु कांकरिया, कांकरिया मतलब कप कपाना, याद रखिएगा, ठीक है। मधु नाम की एक लड़की है जो कप कपा कर हाथ जोड़कर कह रही है, ठीक है। चलिए अब देख रहे हैं मैं क्यों लिखता हूँ, मैं क्यों लिखता हूँ, इसका लेखक कौन है? अज्ञेय। इसका किस प्रकार ट्रिक हो जाएगा? देखिए इसका ट्रिक इस प्रकार होगा, मैं क्यों लिखता हूँ, ठीक है। मैं क्यों लिखता हूँ, मुझे खुद पता नहीं है, इसीलिए तो मैं अज्ञात हूँ, मुझे पता नहीं है, ठीक है। मैं क्यों लिखता हूँ, मैं अज्ञात हूँ, मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो मैं क्यों लिखता हूँ, इसका लेखक कौन होगा? अज्ञेय, ठीक है। इसको एक बार रिविज़न करवा देते हैं, चलिए एक बार रिविज़न करवा देते हैं। चलिए फिर से देख लेते हैं। आपको पद का लेखक कौन है? हम लोग का है पद के दासी है, तो क्या है? सूरदास। पद के लेखक कौन है? सूरदास, ठीक है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद मतलब राम लक्ष्मण क्या है, हम लोग किससे राम लक्ष्मण को किससे पूजा करते हैं? तो तुलसी से पूजा करते हैं। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का लेखक कौन है? तुलसीदास, ठीक है। राम लक्ष्मण किससे पूजा करते हैं? तुलसी से करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका देख सकते बोला जा रहा है आत्मकथि, ठीक है। जहाँ पर आत्मा होगा वहाँ पर क्या शंकर जी रहेंगे, तो आत्मकथि का लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, ठीक है। चलिए उसके बाद देख सकते हो आपका चौथा नंबर बोला जा रहा है उत्साह और अठनेरिय। तो इसको पूरा बोल दीजिए, उत्साह अठनेरिय किसको देखकर? सूर्य के प्रकाश को देखकर। तो उत्साह अठनेरिय किसको? सूर्य के प्रकाश को देखकर। तो उत्साह अठनेरिय लेखक कौन होगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
उसके देख सकते हो यह दंतुलित मुस्कान और फसल का लेखक कौन है? फसल में क्या है आपका नाग है और अर्जुन जी इसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अर्जुन जी इसे देखकर क्या होता है? मुस्कुरा रहे हैं। तो क्या हो गया? यह दंतुल मतलब यह दंतुलित मुस्कुराहट और फसल का लेखक कौन है? नागार्जुन। ठीक है, चलिए उसका देख सकते हो छठा नंबर संगतकार। संगत में क्या होता है? संगीत जब होता है तो डम भी बजता है तो क्या हो जाएगा? डमरार। एक संगतकार का आपका लेखक आपका मंगलेश्वर डबरार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको देख सकते हो नेताजी के चश्मा। चश्मा हम लोग क्या कहते हैं? स्वयं पर पहनते हैं। ठीक है, नेताजी के चश्मा का लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका देख सकते हो बाल गोविंद भगत का लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, बालक क्या होता है? वृक्ष पर चढ़ता है। ठीक है, बालक क्या होता है? वृक्ष पर चढ़ता है। तो जो होता है राम बाल गोविंद भगत का लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, चलिए उसका देखते हैं लखनवी अंदाज। लखनवी आदमी होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, बहुत ज़्यादा यश करते हैं। ठीक है, तो लखनवी अंदाज के पाठ का लेखक कौन है? यशपाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका देख सकते हो 5 नंबर को है, सॉरी 10 नंबर। यह एक कहानी यह भी। ठीक है, एक मन्नू नाम की लड़की है जो बोला मेरा एक कहानी सुन लो, परंतु वो क्या है? कहानी का भंडारण कर दिया। तो मन्नू भंडारी किसका लेखक हो जाएगा? एक कहानी यह भी। ठीक है, चलिए उसके बाद है आपका नौबत खाने में इबादत। क्या होता है? क्या होता है? खाने का क्या कहते हैं? खाने का हम लोग को जब क्या कहते हैं? इबादत मतलब कर दीजिए खाने का। जब हम लोग दावत में जाए, इबादत को क्या कहते हैं? दावत। खाने का जब हम लोग दावत में जाते हैं तो क्या हमारा बहुत सारा मिश्रण होता है। ठीक है, तो नौबत खाने में इबादत का लेखक कौन है? आपका हो जाएगा यतीन्द्र मिश्र। ठीक है, चलिए उसके बाद देख सकते हो बोला जा रहा है संस्कृति। तो संस्कृति क्या है? हम लोग का बहुत ज़्यादा भद्दा है। ठीक है, तो संस्कृति हम लोग का क्या है? बहुत ज़्यादा भद्दा है। तो क्या हो जाएगा? संस्कृति का लेखक कौन है? भंदर आनंद कौशलियन। ठीक है, चलिए उसका कृतिका का देख सकते हो और 3 गो है, उसको भी रिवीजन करवा देते हैं, बोल तो दिए पहले। देखिए हम लोग को माता का आंचल, हम लोग को क्या होता है? शिव को क्या कहते हैं? शिव भगवान को हम लोग क्या कहते हैं? पूजा करते हैं। ठीक है, शिव भगवान को हम लोग क्या कहते हैं? पूजा करते हैं। और माता भी हमारे क्या है? सहारा है। ठीक है, एक ट्रिक ऐसा भी होता है, शिव भगवान हमारा क्या है? माता के क्या कहते हैं हम लोग? माता हमारी क्या है? सहारा है। माता हमें सभी टाइम सभी समय क्या कहते हैं? सहारा प्रदान करती है। जो माता का आंचल का लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय। उसके बाद देख सकते हो पूरा सना सना हाथ जोड़ी। एक मधु नाम की लड़की है जो कपकपा कर कह रही है, हाथ जोड़कर कह रही है। ठीक है, ठीक है, चलिए उसके बाद अज्ञेय है किसका लेखक है? एक मैं क्यों लिखता हूँ, मतलब मैं लेखक को क्या हो रहा? मैं क्यों लिखता हूँ। लेखक किसके लिए क्या है? अज्ञात है, लेखक को पता नहीं है वो स्वयं क्यों लिखते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये ट्रिक हो गया। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत। अगर आपको ट्रिक अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बाय।